एक बेगम अपने ही राजा के खिलाफ खड़ी हो गई। पूरे महल को लगा वो कत्तार बन चुकी है, लेकिन सच क्या था ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है सुल्तान आमिर की, एक इंसाफ पसंद राजा, और उसकी बेगम नूर की, जो अपनी होशियारी के लिए मशहूर थी, और एक वजीर रहमान, जो सालों से वफादारी का नकाब पहने हुआ था। एक दिन खजाने से सोना गायब हो गया। दरबार में हंगामा मच गया, लोग घबरा गए थे। वजीर रहमान आहिस्ता से आगे बढ़ा। जहांपना, चोर पकड़ा जा चुका है। उसने इल्जाम एक बेगुनाह सिपाही पर डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बेगम नूर ने कहा, मुझे भी लगता है यही चोर है। जी महाराज, मैं आपको समझाती हूं। इससे पहले आप इसका सर कलाम कर दें। मैं चाहती हूं कि आप इसको कायदी बनाएं। अब वजीर अपने साथियों को मिलकर बता दिया, बेगम को मुझे पर शक हो गया है। अब हमें और थोड़ा सावधान रहना होगा। वजीर ने हुक्म दिया, आधा सोना उसी सिपाही के घर में रख दो। थके बेगम को लगे कि उसने चोरी किया है, और वजीर अब और हिम्मत से अपनी चाल चलने लगा। वजीर ने अपने एक सिपाही को बेगम की जासूसी पर लगा दी। फिर एक दिन बेगम ने धीरे से कहा, आज रात खजाने में और सोना रखा जाएगा। सिपाही वजीर से मिलके कहा, वजीर आला, बेगम से एक बड़ी बात सुनकर आ रहा हूं। बेगम ने कहा, खजाने में और सोना रखा जाएगा। वजीर सोचने लगा, क्या ये एक जाल है या सच में सोना रखा जाएगा। अगला दिन वजीर ने महाराज से पता लगाया, क्या सच में सोना रखा जा रहा है। महाराज ने कहा, अभी उसमें समय है, लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो वजीर? महाराजा, राजमहल में सोना रखना खतीन हो गया है। मैं चाहता हूं कि सोना कहीं और जगह पर रखा जाए। इतना बोलकर वजीर वहां से चला गया। उसी समय पर बेगम नूर महाराज से मिलने आ गई। बेगम नूर ने धीरे से कहा, महाराज, सोना किसी बाहर के आदमी ने चुराया है, जो महल से बाहर रहता है। यहां जो सिपाही कैद है वो बेगुनाह है। महाराजा ने हैरानी से पूछा, फिर हम कैसे मदद करें बेगम? बेगम नूर ने कहा, आज रात फिर से सोना खजाने में रखा जाए। महाराज ने थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन बेगम, अभी उसमें खतरा है। महाराज को वजीर पर शक होने लगा, लेकिन उसने अपनी बात छुपाई रखी। और फिर महाराज ने बेगम नूर से कहा, काम हो जाएगा, आप अब जा सकती हैं। बेगम नूर ने एक ऐसा तेल इस्तेमाल किया जो बहुत पुराने जमाने में जाल बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोई इंसान ऐसा तेल को छू लेता है, वहां चींटियां उसका पीछा करते हैं। उसी रात सोना रखा गया। वहां पर जासूस सिपाही मौजूद था, और सिपाही ने देकर वजीर को बता दिया। अब वजीर ने तुरंत चोरी का नहीं सोचा। वजीर ने छानबीन करवाई और पता लगाया वहां कितने छुपे सिपाही मौजूद हैं। वजीर को पता चला गया वहां पर सच में छुपे सिपाही मौजूद हैं। वजीर ने अगला दिन अपने बाहर के सिपाही को ऐसे समय पर खजाने की तरफ भेजा जब सब वजीर, बेगम, महाराजा दरबार में मौजूद थे। उसने एक षड्यंत्र रचा और जासूस सिपाहियां के खाने में नींद की दावा डाल दिया। सब सिपाही वहीं बेहोश हो गए। वजीर को चोरी करवाना आसान हो गया, लेकिन उसको तेल का कोई बात नहीं पता हो पाया। जब सिपाही ने सोना लेकर महल के बाहर गया और उसे घर में सोना रख दिया, अब सोना चोरी होने की खबर महाराज और बेगम नूर तक पहुंचा गई, और वजीर भी वहीं मौजूद था। अब असल खेल का शुरुआत हो गई। दरबार में खामोशी थी। महाराजा गहरी सोच में डूबे हुए थे, और सामने बेगम नूर और वजीर। वजीर ने कहा, महाराज, मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। दो सिपाही एक पोतली लेकर आते हैं। ये देखिए, पोटली खोली जाती है, अंदर सोना। दरबार में हल्की सी हलचल मच जाती है। वजीर, ये सोना बेगम नूर के कक्ष के पास मिला है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
महाराजा, बेगम, ये सब क्या है? बेगम नूर कुछ पल चुप रहती हैं। महाराज, जो दिख रहा है वो सच नहीं होता। महाराजा की आवाज धीमी हो जाती है। बेगम नूर, अगर आप बेगुनाह हैं तो साबित कीजिए। एक पल के लिए बेगम नूर अकेली पड़ जाती हैं। सबकी नजर उन पर और शक उनके खिलाफ। बेगम नूर सीधी खड़ी होती हैं। उनकी आवाज अब और भी मजबूत होती है। बेगम नूर, महाराज, ये सोना यहां तक आया है, इसका मतलब है चोर हमारे बीच ही है। लेकिन चोर एक गलती कर चुका है। वजीर, कैसी गलती? बेगम नूर धीरे से मुस्कुराती हैं। बेगम नूर, वो भूल गया कि हर चीज अपना निशान छोड़ती है, चाहे वो तेल हो या चींटियां। वजीर का चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है। महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं अभी के अभी असली चोर को सबके सामने ला सकती हूं। दरबार फिर से खामोश। महाराजा, बेगम नूर, आपको इजाजत है। अब खेल पलटने वाला था। सच बस कुछ ही पल दूर था। महाराजा ने हुक्म दिया, कोई इंसान महल से बाहर नहीं जा सकता और हर कोने की तलाशी ली जाएगी। बेगम नूर ने चींटियों का पीछा किया और सीधा उस घर तक पहुंच गई। वहां से सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वजीर को बुलाया गया, उसने गुस्से में तलवार निकाली और महाराजा पर हमला कर दिया। लेकिन वफादार सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। महाराजा गरजते हुए बोले, वजीर, तुमने धोखा दिया है और इस धोखे की सजा मौत है। सुबह का वक्त था। पूरा राज्य जमा था। बीच में जंजीरों में बंधा हुआ वजीर खड़ा था। आज उसके जुर्म का फैसला होने वाला था। वजीर, बेगम नूर, आप जीत गई। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको पहले से सब पता था? बेगम नूर हल्की सी मुस्कुराती हैं। बेगम नूर, सच कभी छुपाता नहीं वजीर। बस उसे समझने के लिए सही नजर चाहिए होती है। जब तुमने पहली बार सोना के बारे में पूछा था, तभी मुझे तुम पर शक हो गया था। इसलिए मैंने जानबूझकर सोना दोबारा खजाने में रखवाया, ताकि तुम अपनी ही चाल में फंस जाओ। वजीर की आंखों में पछतावा साफ दिखने लगता है। मतलब मैं शुरू से ही हार चुका था। बेगम नूर, इंसान हारता तब है जब वो गलत रास्ता चुनता है। महाराजा हाथ उठाते हैं। महाराजा, सजा दी जाए। और उसी पल वजीर की कहानी समाप्त हो गई। लोग चुप थे, लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी। बेगम नूर, धोखा और ललच इंसान को कुछ वक्त के लिए जीत दिला सकते हैं, लेकिन अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। और इस तरह सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही सस्पेंस और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।